फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि स्वयं का बॉडी मेजरमेंट कैसे लें। उसके लिए मैंने अपनी वाइफ को लाया है। रोशनी आप लोगों को पूरे मेजरमेंट्स लेकर के दिखाएगी कि किस प्रकार से स्वयं का बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है। ये इस टॉपिक पर मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो है ना। इस साल में दूसरी या तीसरी वीडियो। आज इस वीडियो में कुछ अलग सी चीजें बताने जा रहा हूं। आपको यह समझना होगा कि ब्लाउज बनाने से पहले हम किन किन मेजरमेंट्स को बहुत बारीकी से लेते हैं और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि हमारे पास जैसे कोई होता नहीं है मेजरमेंट लेने के लिए। मैं लेडीजों की बात कर रहा हूं, जैसे खुद का मेजरमेंट लेने की आवश्यकता पड़ जाती है कभी कभी, और होते भी हैं तो उनको मेजरमेंट लेने का ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से मेजरमेंट लेना चाहिए पता नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो में आजकल लाइक्स कम आ रहे हैं तो फटाफट लाइक का बटन आप लोग दबाते जाइए और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आप लोगों से एक सवाल भी करूंगा जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है, अगर आप सवाल का जवाब देंगे तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि किस प्रकार से बॉडी मेजरमेंट, सेल्फ बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है। तो चलिए मेजरमेंट की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लंबाई नापेंगे, शोल्डर नापेंगे और पीछे का गला नापेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको अपने दोनों हाथ का यूज करना है। ठीक है, एक कॉर्नर जो है वो आपका नीचे जाएगा इस प्रकार से। तो एक हाथ से आप देख लीजिए कि आपको लंबाई पहले देख लेना कितनी चाहिए, फिर इस हाथ को छोड़ देना। ठीक है, इसको छोड़ देना और उसके बाद आपका टोटल जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, जैसे 14 इंच आ रहा है, तो ये आपकी हो गई लंबाई। ठीक है, उसके बाद आपको नापना है शोल्डर। तो शोल्डर के लिए आप पहले टेप को इस प्रकार से पीछे डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक आस्तीन के ज्वाइंट से दूसरे आस्तीन के ज्वाइंट को आपको नाप करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 14.5 आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद पीछे का गला, तो ये रेंडमली नापने की जरूरत नहीं होती। पीछे का गला जैसे अगर आपको समझ में आ रहा है, नाप लेते बन रहा है तो नाप लीजिए, वरना 10, 10.5, 11 डीप गला जो पहनते हैं उनके लिए ये सफिशिएंट होता है। ठीक है, नापते बन रहा है तो नापिए, नहीं बन रहा है तो नहीं नापेंगे तो भी चलेगा। अब आते हैं फ्रंट पर। तो देखिए, फ्रंट पर आएंगे तो सबसे पहले हमें नापना है चेस्ट। चेस्ट को किस प्रकार से नापेंगे, सेल्फ मेजरमेंट की टेक्निक आप लोग देख सकते हैं। ये है आपका फुल चेस्ट। अगर आपको इस तरह से नापना है, कितना आ रहा है 36। अपर चेस्ट नापना है तो टेप को थोड़ा ऊपर करके ये इस प्रकार से नापेंगे, ये कितना आ रहा है 35, है ना। और उसके बाद जैसे नीचे से हम कमर को नापेंगे तो कमर हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 32। तो ये मेजरमेंट्स हैं इस प्रकार से, चेस्ट, कमर और अपर चेस्ट हमने नापा, लंबाई नापा, शोल्डर नापे। अब जैसे मान लो आपको सामने का गला नापना है, सामने का गला इस प्रकार से नाप सकते हैं। इसको आप जनरली सीधा रख करके नापते हैं, बहुत ज्यादा तिरछा नहीं नापना होता, क्योंकि तिरछा नापने पर ये मेजरमेंट्स आपके गड़बड़ा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। और मान लो जैसे आप सामने गला भी नहीं नापना चाहते ना, तो जो नॉर्मल ब्लाउजेस होते हैं उसमें 6.5, 7 इतना ही सामने का गला होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये ऑन एन एवरेज लेंथ है गले की जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपको नापना है डॉट का पॉइंट। तो डॉट पॉइंट आप इस प्रकार से नाप सकते हैं। ये देखिए, ये कितना आ रहा है 10 इंच आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद दोनों डॉट की आपस में जो बीच की दूरी नापी जाती है वो भी आप नाप सकते हैं। इसको एपेक्स टू एपेक्स बहुत लोग बोलते हैं और डॉट के बीच की दूरी बोलते हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कितना आ रहा है 8 इंच। उसके बाद आस्तीन का जो है वो लंबाई नापेंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये आ रहा है आपका लंबाई जो है ये अप्रॉक्स 4.5 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद नापना है आपको आस्तीन की गोलाई। आस्तीन की जो गोलाई है वो नापने के लिए, देखो ये ना एक बिल्कुल बिगिनर है, इसको बहुत ज्यादा मेजरमेंट लेने का अनुभव नहीं है, फिर भी मैंने इसको कैमरे के सामने ला दिया है। फिर भी काफी हद तक ठीक ठाक मेजरमेंट ले पा रही है ना। और ये जो मेजरमेंट आ रहा है ये करीब करीब आ रहा है 12.5 इंच का। अब लास्ट में हम नापेंगे आर्म होल। देखो, इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो और लाया था जिसमें मैंने मम्मी को लाया था और उसमें मेजरमेंट लेने का तरीका बताया गया था। आपने देखा था कि किस प्रकार से मेजरमेंट लिया जाता है। ये आर्म होल का जो निशान है ये हल्का सा ऊपर इस प्रकार से चढ़ेगा और उसके बाद आप मेजरमेंट लेंगे। अप्रॉक्स 15.5 इंच के आसपास आर्म होल आ रहा है। तो इस तरीके से जो है ये कंप्लीट बॉडी से मेजरमेंट लिया जाता है। अगर कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये मेजरमेंट और लिया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक बिगिनर अगर चाहे तो खुद का जो मेजरमेंट है वो किस प्रकार से बॉडी से ले सकते हैं, है ना। आप इस वीडियो से क्या सीखे ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है कि नहीं ये मुझे जानना है। तो आप इसमें मुझे बताइए कि जो अपर चेस्ट का मेजरमेंट इस वीडियो में लेकर के बताया गया है, अपर चेस्ट का मेजरमेंट कितना है। ठीक है, ये मेजरमेंट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और
आज की इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने बिगिनर को ही ला करके आप लोगों को दिखाया कि बिगिनर के लिए कनेक्ट होना चाहिए, है ना, कि एक्सपर्ट से आप लोग लगातार हर एक चीजें सीखते हैं। तो ये बिल्कुल बिगिनर है, सिलाई में इसको इंटरेस्ट है बट कर नहीं पाती है, बहुत सारे रीजंस की वजह से सिलाई नहीं कर पाती, क्योंकि मैं ही करने नहीं देता हूँ इसकी वजह से। और कोशिश करती है कभी कभी सिलाई करने की, कटिंग का बिल्कुल जीरो नॉलेज है, सिलाई कर लेती है। और मेजरमेंट तो आज पहली बार लिया है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। एक दो बार और ली थी, लेकिन खुद का मेजरमेंट पहली बार लिया। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और लाइक्स की संख्या थोड़ी कम हो रही है आजकल वीडियोस में, तो लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करो, ताकि इसी तरह की मजेदार वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहे। हमने हमारा बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया, आप सभी लोगों को पता है, लेमिनेटेड पेपर्स पर ब्लाउज के पेपर कटिंग। तो नीचे जो शॉप का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।